व्हाट इज डेंसिटी। इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि डेंसिटी क्या है। लेकिन इस वीडियो लेक्चर को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे आने वाली वीडियो लेक्चर आपको जल्द से जल्द पहुंच सके। पॉइंट नंबर 1, इट टेल्स अस हाउ मच मास इज कंटेन्ड इन अ गिवन वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस। आपको एक सब्सटेंस का वॉल्यूम गिवन है, उसमें कितना मास आता है यह हमें बताता है डेंसिटी। अगर वॉल्यूम में ज़्यादा मास आता है तो डेंसिटी ज़्यादा होगी, अगर वॉल्यूम में कम मास आता है तो उसकी डेंसिटी कम होगी। अब इसकी मैथमेटिकल फॉर्म की बात करते हैं। इट इज़ रिटन एज डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। इसको हम इस तरह लिखते हैं, डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम रो इस्तेमाल करते हैं। डेंसिटी इज इक्वल टू रो इज इक्वल टू मास को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एम यूज़ करते हैं और वॉल्यूम को हम वी से रिप्रेजेंट करते हैं। रो इज इक्वल टू एम बाई वी। अब मास का यूनिट किलोग्राम है या ग्राम। अगर बड़ी यूनिट की बात करें तो किलोग्राम, छोटी यूनिट की बात करें तो ग्राम। इस तरह वॉल्यूम का बड़ा यूनिट मीटर क्यूब, छोटा यूनिट सेंटीमीटर क्यूब। डेंसिटी का यूनिट क्या होगा? डेंसिटी चूंकि मास पर यूनिट वॉल्यूम का इक्वल है तो मास का यूनिट किलोग्राम और वॉल्यूम का यूनिट मीटर क्यूब, तो डेंसिटी का यूनिट आता है किलोग्राम पर मीटर क्यूब। और अगर आप मास का यूनिट ग्राम चूज करते हैं तो वॉल्यूम का यूनिट सेंटीमीटर क्यूब, तो डेंसिटी का यूनिट क्या होगा? रो इज इक्वल टू, यानी डेंसिटी इज इक्वल टू ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो डेंसिटी का यूनिट किलोग्राम पर मीटर क्यूब या ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। अब यहां से आपका कंसेप्ट शुरू होता है, डेंसिटी एंड पार्टिकल अरेंजमेंट। ये क्या है? हमने पहले भी पढ़ा कि यहाँ पर डेंसिटी हमें बताता है कि वॉल्यूम में कितना मास है। अब इस इक्वेशन को देखिए, डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी रो ये वॉल्यूम के साथ, डेंसिटी वॉल्यूम के साथ इनवर्स रिलेशन में है। वॉल्यूम को इंक्रीज करने से डेंसिटी डिक्रीज करता है और वॉल्यूम को डिक्रीज करने से डेंसिटी इंक्रीज करता है। लेकिन मास के साथ डेंसिटी डायरेक्ट रिलेशन में है। मास को इंक्रीज करने से डेंसिटी इंक्रीज करता है, मास को डिक्रीज करने से डेंसिटी डिक्रीज करता है। वॉल्यूम और डेंसिटी इनवर्स रिलेशन में है, मास और डेंसिटी डायरेक्ट रिलेशन में है। तो यहाँ इस दोनों केस में दोनों बॉक्स है, दोनों का वॉल्यूम सेम है। अब इसमें इस बॉक्स में 4 बाल है, इसमें 6 बाल है, यानी बाल रिप्रेजेंट करते हैं मास को। इसके अंदर मास कम है, इसके अंदर मास ज्यादा है। वॉल्यूम बॉक्स, दोनों का बॉक्स का साइज इक्वल है, दोनों बॉक्स का साइज इक्वल। अगर इसमें 6 बाल आते हैं तो इसमें भी 6 बाल आते हैं, यानी दोनों का वॉल्यूम सेम है। लेकिन दोनों में अब जो मास है वो डिफरेंट है। इसके अंदर 4 बाल है, इसके अंदर 6 बाल है। अब इसके अंदर मास ज्यादा है तो मास कम है तो उसकी डेंसिटी कम है, डेंसिटी भी कम होगी क्योंकि मास और डेंसिटी का आपस में डायरेक्ट रिलेशन है। इसके अंदर मास ज्यादा है तो इसकी डेंसिटी भी ज्यादा होगी क्योंकि डेंसिटी और मास का डायरेक्ट रिलेशन है आपस में। लेकिन वॉल्यूम दोनों केस में सेम है। अब अगर ऐसा होता है कि इसका वॉल्यूम आप इंक्रीज करते हैं तो मास ज्यादा है लेकिन वॉल्यूम को इंक्रीज करने से डेंसिटी डिक्रीज कर जाएगा। तो इस तरह पार्टिकल अरेंजमेंट की बात इस तरह है। जो डेंस ऑब्जेक्ट होता है, डेंस मटेरियल होता है, उसमें ये बाल आप पार्टिकल समझ लो, ये एक मटेरियल है उसका, ये ओवरऑल एक डेंस मटेरियल है, डेंस ऑब्जेक्ट है, लाइक मेटल है। और इसमें ये बाल, ये पार्टिकल है जिससे ये मेटल बना हुआ और ये इसका वॉल्यूम है। तो जो ऑब्जेक्ट डेंस होता है उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, उसमें पार्टिकल ये ज़्यादा होते हैं, ये क्लोजली पैक्ड होते हैं, यानी मास ज़्यादा होता है तो उसकी डेंसिटी इस वजह से ज़्यादा होती है। नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट विल फ्लोट और सिंक। डेंसिटी हमें बताता है कि ऑब्जेक्ट ये फ्लोट करेगा, पानी के ऊपर फ्लोट करेगा या सिंक करेगा, ये हमें बताता है डेंसिटी। अब किस तरह? इसको समझने के लिए हम एक कंटेनर यूज़ करते हैं, इसमें पानी है इस कंटेनर में। अब इसमें हम ऑयल को मिक्स करते हैं। अब ऑयल के डिफरेंट टाइप्स है, यहाँ पर आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं, उसका जो डेंसिटी है वो भी डिफरेंट है। वाटर की डेंसिटी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, लेकिन ऑयल के जितनी भी टाइप्स है उनकी डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से कम है। तो जब हम वाटर को, एक कंटेनर में वाटर को लेते हैं, इसमें ऑयल डालते हैं तो ऑयल इसके नीचे, पानी के नीचे नहीं चली जाती है बल्कि ये फ्लोट करती है, ये सिंक नहीं करते। अब क्यों? अब अगर वाटर
जिसकी डेंसिटी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। एक ऑब्जेक्ट की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से कम है, जिस तरह ऑयल, यहाँ पर हम ओलिव ऑयल की बात करते हैं, 0.91 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इसकी डेंसिटी है। वाटर की डेंसिटी से अगर एक ऑब्जेक्ट की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से कम है, फिर से रिपीट करता हूं, अगर एक ऑब्जेक्ट की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से कम है तो वो ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा, जिस तरह ऑयल फ्लोट करता है। और अगर एक ऑब्जेक्ट की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से ज्यादा है तो ऑब्जेक्ट सिंक करेगा, जिस तरह एक मेटल का की है, एक मेटल है, मेटल का कोई भी ऑब्जेक्ट है, आप इसको डालते हैं वाटर में तो वो फ्लोट नहीं करता है, वो सिंक करता है, क्योंकि उसकी डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से ज्यादा होता है। डेंसिटी कंपैरिजन, डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। अब इसको हम कंपेयर करते हैं, एक फेदर है हमारे पास गोल्डन कलर का और एक गोल्डन कलर का एक कॉइन है, तो दोनों को हम कंपेयर करते हैं, ये इसका डेंसिटी ज़्यादा है। अब किस तरह डेंसिटी ज़्यादा है, क्योंकि इस कंटेनर के अंदर इसमें वाटर है और इसमें ये नीचे सिंक हुआ है, तो इसका मतलब है कि इसकी डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से ज़्यादा है, जो हमने पहले पढ़ा। इसकी डेंसिटी, फेदर की डेंसिटी और इस कॉइन की डेंसिटी को अब हम कंपेयर करेंगे कि किसकी डेंसिटी ज़्यादा है, क्यों ज़्यादा है, फेदर की डेंसिटी ज़्यादा है या कॉइन की, और अगर ज़्यादा है तो क्यों ज़्यादा है डेंसिटी। तो हम 1 किलोग्राम कंपेरिजन के लिए हम 1 किलोग्राम फेदर लेते हैं और 1 किलोग्राम गोल्डन कलर की कॉइन लेते हैं। तो मैं सपोज करता हूँ कि अगर मेरे पास 8 कॉइन जब मैं जमा करता हूँ तो 1 किलोग्राम उसका मास निकल आता है। और फेदर चूंकि ये हल्के होते हैं, ये लाइटेस्ट होते हैं, तो उसको मैं फॉर एग्जांपल सपोज कि 100 फेदर इस तरह कलेक्ट करने से उसका जो ओवरऑल मास है वो 1 किलोग्राम आता है, 100 फेदर और यहाँ पर 8 कॉइन से। यहाँ पर 100 फेदर से काम चलता है 1 किलोग्राम मास को कंप्लीट करने के लिए, और यहाँ पर 8 कॉइन से, कॉइन कम क्योंकि इसमें पार्टिकल जो है वो क्लोजली पैक होते हैं, तो ये वॉल्यूम को ज्यादा ऑक्यूपाई करेगा। अगर आप एक एरिया में इसको फिक्स करेंगे, वॉल्यूम को कंपेयर करेंगे, वॉल्यूम दोनों केस में से आप सेम ले ले, तो ये फेदर ये ज्यादा वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करेंगे क्योंकि उसकी जो तादाद है वो ज्यादा है। 1 किलोग्राम के लिए हम 100 फेदर को यूज करेंगे तो ये ज्यादा वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करेंगे, ये कॉइन कम वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करेंगे, क्योंकि ये सिर्फ 8 कॉइन है, ये कम ही वॉल्यूम में फिक्स होंगे, कम ही वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करेंगे। वॉल्यूम ज्यादा ऑक्यूपाई करने की वजह से फेदर की डेंसिटी कम होती है, क्योंकि वॉल्यूम और डेंसिटी के आपस में इनवर्स रिलेशन है। ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करने की वजह से ये फेदर की डेंसिटी ये कम होती है। और गोल्डन कलर की जो कॉइन है ये कम वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करता है एज कंपेयर टू दिस फेदर, तो वॉल्यूम कम ऑक्यूपाई करता है तो इसकी डेंसिटी इस वजह से ज्यादा होती है। तो वॉल्यूम और डेंसिटी का आपस में इनवर्स रिलेशन है, इस वजह से फेदर चूंकि ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है इसकी डेंसिटी कम होती है, कॉइन कम वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है इस वजह से इसकी डेंसिटी ज्यादा होती है। तो यहाँ पर आपने समझे होंगे कि फेदर की डेंसिटी कम होती है कॉइन की डेंसिटी से, और क्यों कम होती है। टग ऑफ वार को आपने देखा होगा, इसमें दो टीमें होती है, एक टीम एक साइड पर, दूसरा टीम दूसरे साइड पर, और ये रस्सी खींचते हैं आपस में। तो मैं टग ऑफ वार को यहाँ पर लेता हूँ मास और वॉल्यूम के दरमियान, कि मास और वॉल्यूम के दरमियान एक टग ऑफ वार है। मास को मैं डंबल से रिप्रेजेंट करता हूँ, वॉल्यूम को मैं एक बलून से रिप्रेजेंट करता हूँ। अब ये दोनों के दरमियान रोप को मैं यहाँ पर एरो हेड से मैंने रिप्रेजेंट किया हुआ है, और इसको मैंने डेंसिटी का नाम दिया है, यहाँ पर डेंसिटी लिखा है कि दोनों की कंट्रीब्यूशन डेंसिटी में होगी। अगर मास जीत जाता है तो उसकी डेंसिटी पर क्या इंपैक्ट होगी, और अगर वॉल्यूम जीत जाता है तो उसकी डेंसिटी पर क्या इंपैक्ट होगी। अब दोनों के दरमियान एक कंपटीशन है, एक इनविजिबल कंपटीशन है, एक टग ऑफ वार है। अगर एक ऑब्जेक्ट उसकी मास उसकी वॉल्यूम से ज्यादा है, यानी ऑब्जेक्ट की मास ज्यादा है एज कंपेयर टू इट्स वॉल्यूम, तो उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी। और अगर वॉल्यूम एक ऑब्जेक्ट की मास से ज्यादा है, मास कम है और उसकी वॉल्यूम ज्यादा है, जिस तरह हमने फेदर के केस में पढ़ा, तो उसकी डेंसिटी कम होगी। तो अगर मास जीत जाता है वॉल्यूम से तो डेंसिटी ज्यादा, अगर वॉल्यूम जीत जाता है मास से तो उसकी डेंसिटी कम होगी। और ये टग ऑफ वार है मास और वॉल्यूम के लिए, एक इनविजिबल कंपटीशन आपको समझाने के लिए। अगर किसी तरह भी कोई क्वेश्चन है तो आप इसको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।